श्रेणी के सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता, आज हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के 6 दिन से और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव को समाजोत्सव के रूप में मनाने की एक रचना बनी थी, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम शिशुओं के लिए, बाल किशोरों के लिए, तरुणों के लिए, और आज उसी क्रम में और हम सभी व्यावसायिक श्रेणी के कार्यक्रम कोरोना वायरस के कारण से और एक विशेष परिस्थिति में जी रहे हैं। इस कारण से और सभी कार्यक्रम अंदर रहकर, घर रहकर ही करने पड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष अपनी शाखाएं अगली सूचना तक अभी मैदान में नहीं है। इस कारण से जो एक अच्छी योजना बनी थी, उसका एक लाभ हुआ कि घर परिवार के अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव की एक व्यापक चर्चा सभी आयु वर्ग के और परिवारजनों, स्वजनों के बीच में, समाज बांधवों के बीच में, बंधु भगिनी के बीच में और एक बहुत अच्छी तरह से हुई है। आज मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि हमने पिछले 5-6 दिनों के अंदर अनेक देश भर के लाइव बौद्धिक सुने। कल तो कईयों ने माननीय सरकारी जी को भी सुना होगा। इसलिए मैं जो बोलूँगा वो आप सब जानते हैं। विद्यार्थियों में और महाविद्यालय विद्यार्थियों में अनेक कथा कहानियों के माध्यम से शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र हम सब रखते आए हैं, लेकिन आज हम बड़ी आयु वर्ग के सारे लोग हैं और इसलिए हम जानने और समझने का एक प्रयास करेंगे कि शिवाजी महाराज ने उस काल के अंदर जिस परिस्थिति के अंदर स्वराज्य की स्थापना की थी, वो परिस्थिति कौन सी थी। लगभग 350 वर्षों तक लगातार अपना हिंदू समाज आतताई उन मुगलों के आतंक से, अत्याचारों से और त्रस्त था। और इसलिए 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के साथ शुरू हुआ ये संघर्ष अंग्रेज के जाने तक जारी रहा। अनेक उसके वर्णन आते हैं कि उस काल के अंदर कवि भूषण ने ये लिखा भी था, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ऐसा भयावह दृश्य था। पवित्र नदियां भी मनुष्यों के साथ साथ गो रक्त से रंजित थी। बड़े बड़े मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। मूर्ति भंजकों ने मूर्तियों का भंजन कर दिया और इस कारण से समाज के अंदर घोर निराशा, अविश्वास और एक आतंक का साया निर्माण हो गया था। उस काल के अंदर हिंदू होने का मतलब स्वाभिमान शून्य। हिंदू होने का मतलब जो उस समय, चाहे वो निजाम शाही होगी, आदिल शाही होगी, कुतुब शाही होगी, अनेक मुगलिया सल्तनतें होगी, या फिर मुगल बादशाहों का साम्राज्य संपूर्ण देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित था। और इसलिए समाज के मन में एक आम धारणा घर कर गई कि हम केवल मुगलों की नौकरी कर सकते हैं, हम अच्छे सैनिक बन सकते हैं क्योंकि हम योद्धा थे,
लड़ाके थे, अच्छे सेनापति बन सकते हैं, लेकिन कोई हिंदू ज्यादा यदि जोर लगाता तो किसी दरबार के अंदर मंत्री संतरी बन सकता है, राजा नहीं बन सकता। तो ये जो राजा बनने की, अपना साम्राज्य स्थापित करने की ये जो विजिगीषु वृत्ति थी, वो उस समय समाज के अंदर से समाप्त हो गई। और इसलिए ऐसे काल और परिस्थिति के अंदर शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, अंग्रेजी तारीख 6 जून 1674 को, जब सह्याद्री की उन ऊंची पहाड़ियों में रायगढ़ के उस किले के अंदर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, तो संपूर्ण देश और समाज के अंदर एक उत्साह, एक हर्ष की लहर दौड़ गई। समाज का स्वाभिमान जगा और हिंदुओं का अपना एक विधि सम्मत, न्याय सम्मत साम्राज्य स्थापित हुआ। हम संघ में जब हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव को मनाते हैं तो केवल मात्र शिवाजी महाराज के गुणगान का संबंध नहीं है। हालांकि अपने पूजनीय डॉक्टर जी ने, संघ संस्थापक ने ये कहा भी था कि हम निर्गुण निराकार इसका वर्णन करते हैं, ध्येय के प्रति और अपने स्वयंसेवकों को विचार प्रदान कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, उस दिशा में बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। लेकिन यदि निर्गुण निराकार किसी को यदि समझ में नहीं आता, सगुण साकार के रूप में यदि किसी को समझाना हो, तो एक आदर्श व्यक्तिमत्व तो ऐसा यदि कौन हो सकता है, तो उन्होंने कहा वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं। ऐसे उन समस्त आदर्श गुणों को संजोए हुए ऐसे शिवाजी महाराज थे, और इसलिए उनके साम्राज्य को उस समय संपूर्ण देश ने प्रेरणा ली थी। अनेक नाम आते हैं, चाहे हम वीर छत्रसाल जिन्होंने बुंदेलखंड में साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने भी अपना प्रेरक शिवाजी महाराज को माना। आसाम के राजा चक्रध्वज सिंह होंगे, कूच बिहार के राजा रुद्र सिंह होंगे, या फिर अपने राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ होंगे, जिन्होंने अपने नेतृत्व के अंदर संपूर्ण और राजस्थान के और राज परिवारों को एक करके, और उस समय जो लड़ाइयाँ लड़ी, कहते हैं कि उनके बाद धीरे धीरे इस देश से मुगलों के और पैर हट गए, उनको परास्त होना पड़ा और उनको जाना पड़ा। ऐसे शिवाजी महाराज को उस समय के संत समाज का भी व्यापक समर्थन था। संत तुकाराम जी, समर्थ स्वामी रामदास जी सहित संपूर्ण देश भर के संतों के मन की एक इच्छा थी, और उन्होंने जब वो पूरी की तो उन्होंने भी शिवाजी महाराज को और एक आदर्श योगी इस प्रकार की उपाधि दी। एक और जिक्र आता है कि उस समय जब काशी विश्वेश्वर मंदिर जब ध्वस्त हुआ, तो कहते हैं कि उनके पुजारी परिवार के गांगा भट्ट ये बड़े विचलित थे। इनको लगा कि देश के अंदर सब बड़े बड़े मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये जो एक सिलसिला चल पड़ा इसको कौन रोक सकता है। तो उन्होंने सुना कि महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार के एक शिवाजी हुए हैं जो इस दिशा में अपने स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं। तब इन्होंने एक लंबी यात्रा की, और जब तक शिवाजी महाराज से मुलाकात नहीं हो गई तब तक उन्होंने सर्वदूर ये पूछताछ की कि वास्तव में शिवाजी के अंदर ये सामर्थ्य है क्या, शिवाजी महाराज ये कर सकते हैं क्या। उनको जब पूर्ण विश्वास हो गया तो शिवाजी को उन्होंने कहा कि आपको राजा नहीं बनना है, आपको अपने लिए केवल साम्राज्य स्थापित नहीं करना है, लेकिन आपको स्वराज्य के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए सिंहासनाधीश होना है, और ये आज की आवश्यकता है। और इसलिए इस कारण से शिवाजी महाराज के और हिंदवी साम्राज्य के बाद निरंतर एक उत्साह
का वातावरण और संपूर्ण देश भर के अंदर बना था। हम सब जानते हैं कि कवि भूषण जो औरंगजेब के दरबार के अंदर और उनकी चाकरी में थे, एक दरबारी कहाए जाते थे। औरंगजेब ने उनको अपनी स्तुति गाने के लिए कहा, लेकिन उनके अंदर का जो छुपा हुआ हिंदू भाव था वो जागृत हुआ, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ। उन्होंने दो टूक शब्दों में मना कर दिया और औरंगजेब की चाकरी को लात मार करके वो शिवाजी महाराज से मिलने गए। उन्होंने शिवाजी महाराज का वर्णन किया है कि शिव बाहुनी में लिखा उन्होंने, हालांकि उस समय अनेक श्रृंगार रस के कवि इस प्रकार की स्तुतियां बखान करते थे, महिमा मंडन करते थे, लेकिन कहते हैं कवि भूषण उन्होंने वीर रस के काव्यों के ग्रंथ लिखे। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध उनकी जो कविता आती है, इंद्रदौन बरी बहा पर शंभु रति नहा पर, ज्यों सहस बहा पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज शेर शिवराज है। अर्थात जिस प्रकार इंद्रदेव राक्षसों पर, बड़वानल यानी पानी की आग समुद्र पर, दंभी रावण पर श्री राम, वायु जैसे बादलों पर शिव, कामदेव पर, सहस्रबाहु पर परशुराम, दावाग्नि जंगल की आग वृक्षों पर, चीता हिरणों के झुंड पर, शेर हाथी पर, सूर्य का तेज अंधकार पर, श्री कृष्ण कंस पर भारी था, उसी प्रकार वीर शिवाजी मुगल राजाओं पर भारी पड़ गए, उन्हें पराजित कर और विजयी बने। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि शिवाजी महाराज केवल लड़ाके थे। आज उनका जीवन चरित्र, उनके स्वराज्य की जब एक एक बात को हम यदि पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आज भी वो सब प्रासंगिक लगती है। चाहे वो आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, यदि उस दिशा में यदि हम जाते हैं तो शिवाजी केवल लड़ाके नहीं थे, शिवाजी ने केवल युद्ध लड़े ऐसा नहीं है। एक इस प्रकार का उदाहरण आता है, पोर्तुगीज आर्काइव में गोवा के गवर्नर है, उनका एक पत्र है, वो अभी भी सुरक्षित है। उन गवर्नर के एक नौकर थे जो शिवाजी महाराज क्यों कर रहे हैं, क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं, सुख से रह सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है। तो एक दिन हिम्मत करके उन्होंने सोमनाथ पतकी जी ने और शिवाजी महाराज से पूछ लिया कि महाराज अब तो अपना साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, पुणे की एक छोटी सी जागीर थी, अब ये सारा इतना झंझट हम क्यों मोल ले रहे हैं, सुख से रह सकते हैं। तब शिवाजी महाराज ने कहा, सुनो पतकी, सिंधु नदी के उद्गम से कावेरी के दक्षिण तट तक ये हमारी भूमि है, इसमें से विदेशी लोगों को बाहर करना और जो तीर्थ स्थल उन्होंने ध्वस्त किए हैं उनका पुनर्मंडन करना, इसके लिए अपना उद्यम है। जो बात आगे जाकर के बाद में वीर सावरकर ने कही थी, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यश्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। शिवाजी महाराज का इतना बड़ा लक्ष्य था, इसलिए कहते हैं अटक से कटक तक शिवाजी के जाने के बाद भी पेशवा पहुंचे। ये जो एक भाव उन्होंने जगाया था, इसलिए केवल शिवाजी ने लड़ाइयां ही लड़ी है, केवल युद्धरत रहे हैं, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो उनका जीवन चरित्र है वो आज आगे आना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे शिवाजी केवल लड़ाके ही नहीं थे, शिवाजी बोले तो नीति, शिवाजी यानी कुशलता, शिवाजी यानी रणनीति, शिवाजी यानी कूटनीति, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, शिवाजी यानी निडरता, वीरता, पराक्रम, शिवाजी यानी धैर्य, शिवाजी यानी विजिगुषी वृत्ति, शिवाजी माने सृजन, शिवाजी माने निर्माण, शिवाजी माने भक्त, शिवाजी यानी सखा, मित्र, न्यायवेता, सुहृदयालु, शिवाजी यानी स्वावलंबन, शिवाजी माने अर्थशास्त्री, सेनापति, अर्थात शिवाजी बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज।
लेकिन ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होने से पहले भी जो दुर्दशा हिंदू समाज की थी, और शिवाजी महाराज जैसा एक वीर बालक इस धरती पर जन्म आना चाहिए, उस ये जो तड़पन जीवन में उस माँ जीजाबाई की थी, उनकी जीवन की एक साधना थी, और उस समय के कुछ वर्णन आते हैं, और जन्मने के बाद कैसे माँ ने उनको संस्कार देकर के तैयार किया है। तो जब हम देखेंगे तो एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब जीजा माता गर्भवती होती है, शिवाजी का जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं की कुछ इस प्रकार की विशिष्ट इच्छाएं होती है। तो जो भी अपने परिवार की मातृशक्ति होती है, सखियां होती है, वो उनसे पूछती है खाने की, पीने की, पहनने की। हमारे यहाँ आज भी परंपरागत रूप से ऐसा बोलते हैं कि उसके कारण से पता लगाते हैं लोग कि पुत्र कैसा होगा, पुत्री कैसी होगी। तो शिवाजी महाराज के जन्म से पहले जीजा माता को जब ये पूछा जा रहा था क्या इच्छा हो रही है, तो जीजा माता ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंह की सवारी करूं, और मेरे 2 हाथ नहीं 18-18 हाथ हो, एक एक हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके पृथ्वी तल पर जितने भी राक्षसी तत्व फैले हुए उन सब का निपात करूं। इतना ही नहीं, तो छत्र चाम्रादि धारण करके और सिंहासन रूढ़ होकर के संपूर्ण भूमंडल के ऊपर अपनी जय जयकार का उद्घोष करवाऊं। ये स्वप्न जीजा माता देखती थी, आज भी हम सबके लिए प्रेरक है। लेकिन जब ये सखियों ने सुना तो उन्होंने कहा, अरे ये स्वप्न हम थोड़ी देख सकते हैं, क्योंकि हम तो हिंदू हैं। एक राजा ने देखा था, उसकी क्या दुर्दशा हुई। हिंदू होकर के सिंहासन पर बैठेगा, हिंदू होकर के राजा बनेगा, ऐसा नहीं। और इसलिए इतना प्रकार का समाज के अंदर भय व्याप्त था, कायरता थी, निराशा थी, नैराश्य का वातावरण था। और इसलिए जब इस परिस्थिति के अंदर बाद में आदिल शाह की उस रियासत से दूर करने के लिए गर्भवती जब जीजा माता शिवनेरी के दुर्ग के अंदर आ गए, तो वहां पर और 19 फरवरी 1930 को और शिवाजी महाराज का जन्म होता है, और वहीं पर उनको माँ जीजा के संस्कार मिलते हैं। दशादेश की देख शिवा तू शासक कुटिल दुराचारी, तो स्वराज्य का उदिक दिवाकर कर भविष्य की तैयारी। कहते हैं शिवाजी महाराज को खेलने के लिए ये वर्तमान जैसे खिलौने मिट्टी के, लकड़ी के उस समय भी होते थे, वो नहीं दे करके अस्त्र शस्त्र के खिलौने दिए गए। और वहां कुछ वर्ष रहने के बाद जब ये पुणे में आए, तो वहां कहते हैं पुणे के लाल मंदिर के अंदर जब रहे, तो वहां पर दादाजी कौंडदेव उनके गुरु एक प्रकार से साथ थे प्रारंभ से, और उन्होंने उनको सब प्रकार की रणनीति, कौशल इत्यादि सारी शिक्षा दी, युद्ध की कला सिखाई। लेकिन उनके घर के अंदर भी, और जो एक संस्कार जीवन के अंदर होना चाहिए, चाहे वो श्रुति होगा, स्मृति का होगा, रामायण महाभारत, श्री कृष्ण श्री राम की कथाएं होगी, या फिर अनेक ऐसे वीर गाथाओं, महापुरुषों के वीर गाथाओं की कथाएं, कहानियां होगी। ये सब शिवाजी महाराज के अंदर और माता जीजाबाई ने प्रारंभ के उन दिनों के अंदर ये सारे संस्कार दिए। और इसलिए उन्होंने पुणे की जागीर में जब पहली बार आए, तो जो एक अपमान किया गया था, स्वयं उस बाल्यावस्था के अंदर हल जोत करके और एक उत्साह जगाया, सोने का हल जोत करके। उसके बाद में 13-14 वर्ष की उम्र में रोहिडेश्वर महादेव के अंदर उन्होंने प्रतिज्ञा ली स्वराज्य स्थापना के लिए। स्वराज्य की केवल प्रतिज्ञा नहीं ली, तो अपने जो मावले मित्र साथी जिनके साथ वो खेले हैं, उनकी एक छोटी सेना भी बनाई, तो उनका किला जीता उन्होंने। लेकिन स्वराज्य के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया और लोगों के मन में ये विश्वास स्थापित कर दिया कि स्वराज्य प्राप्त करना ये मेरी इच्छा नहीं है, मुझे राजा बनने की कोई चाह नहीं है, ये श्री की इच्छा है। और इसलिए उस काल के अंदर ऐसे सामान्य हिंदू समाज के मन में अपने धर्म संस्कृति के प्रति एक श्रद्धा का भाव जगा,
मन के अंदर इस प्रकार का एक वीरोचित भाव बना और एक विश्वास जगा कि हिंदू जीत सकता है। कहते हैं कि शिवाजी महाराज प्रथम उस छोटे से तोरण के किले को जीतने के बाद लगातार विजयी रत रहे, कभी भी उन्होंने और जीवन के अंदर हार नहीं मानी। और इसलिए स्वराज्य का स्वप्न देखने वाले अनेक मित्र, सखा, सैनिक, उनके प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग खड़े हो गए। उनका जब वर्णन आता है तो कैसे मनुष्यों के पारखी थे। और इसलिए उन्होंने उस काल के अंदर, चाहे बाजी प्रभु देशपांडे होंगे, चाहे तानाजी मालसुरे होंगे, और या फिर अनेक इस प्रकार के जो सैनिक उन्होंने तैयार किए, लेकिन खास बात क्या थी कि इन लोगों का उन्होंने चयन किया। वो अपना सर्वस्व इनके प्रति समर्पण करने को आतुर रहते थे। इनका चयन किया। कहते हैं कि बाजी देश प्रभु तो विरोधी सेना के अंदर हुआ करते थे और इसलिए उन विरोधी सेना में से उन्होंने उनका चयन किया, उनको साथ लिया और स्वराज्य की जो एक लो आग जो उनके दिल के अंदर जलाई, उन्होंने अंतिम समय में पनालगढ़ से विशालगढ़ जाते हुए शिवाजी महाराज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक बार वो कुतुब शाह से मिलने गए तो कुतुब शाह ने व्यंग्य किया कि आपके पास कितने हाथी है? हमारे यहाँ तो बहुत हाथी है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि हमारे भी हाथी है। तो साथ लाए हैं? कि हाँ लाए हैं। कहाँ है? तो शिवाजी मावले सैनिकों को साथ लेकर के गए थे। उन्होंने इशारा किया ये पीछे हैं। तो और फिर उसने एक तंज कसा, क्या मेरे हाथी से लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ लड़ेंगे। अगले दिन एक खूंखार हाथी को मैदान में लाया गया कुतुब शाह के द्वारा और उस हाथी की लड़ाई के लिए कहा मेरा हाथी तो आ गया, आपका हाथी कहाँ है? तो उस समय शिवाजी महाराज इशारा करते हैं तो कहते हैं येसाजी कंग अपना चद्दर पटक करके हाथ में एक नंगी तलवार लेकर के कूद पड़ते हैं और देखते ही देखते एक दो वार के अंदर उस हाथी की सूंड काट करके उसको धराशायी कर देते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार के सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नवयुवक उन्होंने खड़े किए, जिनका इतना समर्पण था स्वराज्य के प्रति, महाराज के प्रति। यदि महाराज ने एक भी इशारा कर दिया तो अपना जीवन भी वो कुर्बान कर देते थे। शिवाजी महाराज जब स्वराज्य की चाह को लेकर के और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उनको प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो माँ जीजा ने दी थी। जीजा माता का एक संकल्प था। जीजा माता ने कैसा तैयार किया? एक कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि कैसी माँ और कैसा पुत्र है। 6 संतानें, उसमें से 4 बाल्यकाल के अंदर, शैशव अवस्था के अंदर ही काल कलवित हो गए। 2 पुत्र हैं, छोटे शिवाजी है, लेकिन शिवाजी से ही सब कुछ आशा और अपेक्षा है। इसलिए दिन देखा न रात देखा, विकट से विकट परिस्थिति के अंदर भी जीजा माता ने हर बार शिवा को प्रेरित किया। चाहे वो शाइस्ता खां की लड़ाई होगी, अफजल खां के साथ की लड़ाई होगी, या कोडाना दुर्ग की जीत का जो कोमल हृदय होता है, माँ का हृदय पिघल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ निरंतर उनको प्रेरित करती रही, क्योंकि उनका भी एक स्वप्न और लक्ष्य था, स्वराज्य की स्थापना। ऐसे शिवाजी महाराज को दादाजी कौंडदेव के बाद में और एक गुरु मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। तब वो संत तुकाराम जी के पास गए, उन्होंने उनको और समर्थ रामदास के पास भेजा। और समर्थ रामदास भी इसी अपेक्षा में थे, वो भी एक स्वराज्य चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर कोई नदी पवित्र नहीं है, कोई मंदिर शुद्ध नहीं रहा, धरती के अंदर कहीं पर भी बैठ करके और आध्यात्म की चर्चा की जाए, भगवान का नाम लिया जाए, ऐसा निर्भय वातावरण खत्म हो गया है। क्या शिवा कोई ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष है जो ऐसा खड़ा कर सकता है? तो शिवाजी को योग्य गुरु मिल गए और गुरु को योग्य शिष्य मिल गए, और इसलिए ऐसी एक गुरु भक्ति उनकी अथाह थी। माता जीजा के प्रति तो अथाह श्रद्धा उनकी थी, और इसलिए उन्होंने, कहते हैं कि कभी भी माँ जीजा के आदेश का उल्लंघन, मतलब लक्ष्म रेखा को पार करना था, ये जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया।
और एक परिस्थिति बीच में आ गई कि उन्होंने कुरीति निवारण या मातृ शक्ति के प्रति, महिला सशक्तिकरण के ऐसे मुद्दे भी आजकल उठते हैं। तो शिवाजी महाराज की माता जी भी शाहजी राजे पिताजी के और बालक अपनी माँ की गोद में छोटी अवस्था के अंदर कैसा वो जो क्रंदन करता है, ऐसे फूट फूट करके जब वो रोने पड़े तो माँ का हृदय भी पिघला और माता श्री को और सती होने से बचाया। ऐसे तानाजी की धर्मपत्नी को भी उन्होंने सती होने से बचाया। ऐसे शिवाजी महाराज मातृशक्ति के प्रति और गुरु भक्ति के प्रति उनकी एक अटूट इस प्रकार की आस्था और श्रद्धा थी। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े, अनेक किले जीते, राज्य का विस्तार हुआ, इन सब के अंदर हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लगभग 300 किले उन्होंने जीते। लेकिन आज हम सबको ये प्रेरणा देने वाला एक प्रसंग है कि कभी भी उन्होंने भाई भतीजावाद नहीं चलाया शिवाजी महाराज के एक भी किलेदार का, और इसलिए योग्यता के अनुसार, और उन्होंने चाहे वो उस समय की किलेदार की व्यवस्था होगी, सैनिक व्यवस्था होगी या प्रशासनिक व्यवस्था होगी, प्रशासनिक विभागों में भी गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने नौकरी दी थी। चाहे वो नट जीवा महला को अंगरक्षक बनाने की बात थी तो उसके अंदर भी उन्होंने योग्यता देखी, और ऐसी सारी योग्यताओं का निरीक्षण करते समय उन्होंने कभी भी जाति पंथ की भावना भी नहीं देखी। और इसलिए कहते हैं कि शिवाजी महाराज के साथ में मुसलमान भी अच्छे लोग समर्पित थे, और इसलिए उन्होंने अपने ही भारत के जो लोग मुस्लिम बन गए थे तो उन विदेशी आक्रांताओं को, नेताजी पालकर का किसी विशेष परिस्थिति के अंदर फंस गए, आए और मौका जैसे ही मिला तो सीधा उस सेना को छोड़ करके भाग गए और जाकर के शिवाजी महाराज से मिले। शिवाजी महाराज ने उनको सम्मान देते हुए पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में कहते हैं कि उनके पुत्र की विवाह अपने ही परिवार की किसी एक कन्या से किया, यानी उनको सामाजिक मान्यता भी दी। आज इसकी आवश्यकता हम सब महसूस कर रहे हैं, और ऐसे अन्य और भी उदाहरण और उनके इसमें आते हैं। राज्य सेवा में और वो जो भर्ती या कर्मचारियों से शिवाजी का जो प्रशासनिक तंत्र है उसके विविध प्रकार होते थे। तानाजी मालसुरे वैसे तो सेनाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने उनको कोंकण प्रदेश में सड़क निर्माण के कार्य में लगाया। मोरोपंत पिंगले जो पैदल सेना का नेतृत्व किया करते थे उनको भी निर्माण के काम में लगाया। अर्थात एक व्यक्ति को एक समय एक प्रकार का काम देते थे। लेकिन जैसे अपने यहाँ पर एक संघ में व्यवस्था है कि हमको किसी भी विविध संगठन में भेज देते हैं, किसी भी गतिविधि में लगाते हैं, किसी भी दायित्व के ऊपर हमारा नियोजन हो जाता है, ऐसे शिवाजी महाराज भी जो किलेदार होते थे, सैनिक होते थे, उनको केवल कहते हैं उन्होंने दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी, दो प्रकार की ऐसी सेनाओं का उन्होंने निर्माण किया था। जैसे हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में होमगार्ड होता है तो वो आवश्यकता होने पर प्रशासन उसको बुलाता है, लेकिन शिवाजी महाराज की सेना की विशेषता क्या थी कि जब लड़ाई होगी तो युद्ध में जाएंगे, और बारिश के दिनों में जब शांति काल यदि रहता है तो वो सभी कृषि कार्य करेंगे, सृजन के निर्माण के कार्य करेंगे। और इसलिए बड़ी संख्या के अंदर और उन्होंने इन सब लोगों को और इस प्रकार का एक प्रशिक्षण दिया। कहते हैं शिवाजी महाराज छोटी छोटी बातों का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखते थे, और इसलिए सेना जब प्रस्थान करती थी तो उनको स्पष्ट निर्देश था कि गांव के किसी भी व्यक्ति का कोई भी यदि सामान आप यदि खरीदते हैं तो उसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। रास्ते में आप यदि चल रहे हैं, आपको लगा कि इस खेत के अंदर रस्सी पड़ी है तो उस रस्सी को भी बिना पूछे बिना दाम दिए उसका उपयोग नहीं करना है। ऐसी बारीक बातें, और इसलिए उन्होंने अपने काल के अंदर उस समय इसका केंद्रीकरण किया, क्योंकि पहले व्यक्तियों के निष्ठाओं के साथ में सेनाएं बंदी होती थी, शासक बंद जैसा चलाते वैसे चलते थे। तो उन्होंने इन सबको और एक साथ करके और
केंद्र से ही उन सबके वेतन इत्यादि की व्यवस्था और वो सुचारू रूप से उन्होंने चलाई। तो ऐसी एक श्रेष्ठ सेनाओं का विषय आएगा तो वो भी उन्होंने खड़ा किया। पहली बार शिवाजी महाराज ने नौदल का गठन किया और इसलिए नौसेना जो आज अपने देश के अंदर संपूर्ण विश्व भर के अंदर दिखती है, तो उदाहरण में इतिहास में इस प्रकार का आता है कि शिवाजी महाराज ने अपने स्वयं के जहाज निर्माण किए और उस समय उन्होंने जहाज निर्माण किए, जलपोतों का निर्माण किया। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आते हैं उनके, पद्म दुर्ग, विजयी दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग, हिंदू दुर्ग आदि का उन्होंने निर्माण किया। और संपूर्ण जो तटीय क्षेत्र था, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि वो दूरदृष्टा थे। उस काल के अंदर उन्होंने ये सोचा, यानी स्वराज्य स्थापन हुए लगभग 345 वर्ष 46 वर्ष हो रहे हैं। इतने पहले ऐसे जिन्होंने और ये सोचा कि आने वाली परिस्थिति कैसे होगी, और इसलिए ये सब निर्माण करने के लिए उन्होंने अनेक विदेशी तकनीक का सहारा लिया। लेकिन विदेशी तकनीक को लाना, अपने ग्रंथों को विद्वज्जनों को बिठा करके उनका अध्ययन करवाना, समाज वैज्ञानिकों को तैयार करना और फिर अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए और इस प्रकार का उन्होंने निर्माण करवाया। वो चाहे तोप होगा, अन्य तलवार होगा, अन्य शस्त्र होगा, ये सब उन्होंने किया। व्यापार के अंदर भी, और शिवाजी महाराज के बारे में और इस प्रकार का आता है कि पुर्तगाल से नमक आता था लेकिन वो सस्ता होता था और इसलिए स्वदेशी और अपने यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का नमक कम बिकता था। इसलिए उन्होंने जो बाहर से आता था निर्यात होकर के, आयात होकर के, उस पर उन्होंने बड़ा टैक्स लगाया और टैक्स लगा करके उसको इतना महंगा कर दिया कि भारत के अपने जो व्यापारी थे उनका और नमक अच्छी तरह से बिकता था। तो इसलिए उन्होंने, चाहे वो व्यापार का वाणिज्य का क्षेत्र होगा या बाहरी व्यापारियों का था, तो अपने बंदरगाहों से दूर उनके रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं, नजदीक नहीं करके दूर किया करते थे। अन्य जो भी सामरिक दृष्टि के और जो बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए थे, कहते हैं कि उनके कारण से समाज के अंदर एक इस प्रकार की सुदृढ़ व्यवस्था एक निर्माण हो गई। उन्होंने एक अष्टप्रधान व्यवस्था की समाज के अंदर। तो उस अष्टप्रधान व्यवस्था में संपूर्ण उसका संचालन, विभागों की रचना, ऐसे योग्य लोग नियुक्त किए। और शिवाजी महाराज के संसार से जाने के बाद भी ये चलती रही। कुल मिलाकर राज्य की जो शक्तियां थी उनके विकेंद्रीकरण का ये सारा कार्य उन्होंने किया। अच्छी व्यवस्था, ये सारे लोग जो आजकल, क्योंकि अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के जीवन पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कुछ लोग किसी दरबार के नवरत्न के रूप में कहते हैं, कुछ उसको और मंत्रिमंडल के रूप में कहते हैं। तो ऐसे शिवाजी महाराज ने और समय समय पर ये सारे खड़े किए। पुणे की अपनी उस छोटी सी जागीर में जब वो आए, तो हालांकि उस समय तो बहुत बाल्यावस्था थी, लेकिन तब से एक जो संकल्प लेकर के उन्होंने पुनर्निर्माण का प्रारंभ किया था। चाहे वो पशुपालन होगा, कृषि का कार्य होगा, नलकूप निर्माण कराना होगा, बावड़ी निर्माण कराना होगा, सड़कों का निर्माण होगा, धर्मशालाओं का निर्माण होगा, और जितने ध्वंस हुए हुए मंदिर थे उन सब का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण होगा। ये उन्होंने शिवाजी महाराज ने करके उस काल के अंदर, कहते हैं कि जो खाली बड़े बड़े किलों के पास में या सामान्य जो जमीनें पड़ी रहती थी, उन जमीनों के ऊपर वो कृषि कराते थे और इसलिए उस कृषि के कारण से उपज बढ़ती थी और वो उपज बढ़ने से राजकोष के अंदर अच्छी उसी इनकम बढ़ती थी। तो ये भी एक निरंतर कार्य उनके द्वारा और ये चलता रहा था। युद्ध के अंदर वो अलग अलग प्रकार की रणनीति सारा उपयोग करते थे। इसलिए हमने देखा होगा कि उन्होंने जो एक बार एक रणनीति, एक नीति जो बनाई है, अगली बार वैसी नहीं होती थी। शाइस्ता खान के ऊपर आक्रमण करने का उनका अलग प्रकार था, तो अफजल खां को
और समाप्त करने की अलग नीति बनाई। चाहे लोगों ने उनको कायर कहा होगा, पहाड़ी चूहा कहा होगा, लेकिन वो कभी धैर्य से डिगे नहीं। इतना आत्मविश्वास उनका था कि वो इस प्रकार के 7 फीट लंबे उस मोटे तगड़े भैंसे जैसे शरीर वाले व्यक्ति को चंद क्षणों के अंदर उसकी आंतड़ियां निकाल करके धराशायी कर दिए, ऐसा एक संकल्प करके गए थे। लेकिन पनालगढ़ से जब वो निकले तो कैसे उन्होंने शिवा नाई को नकली शिवाजी बना करके पालकी में बिठा करके उनको भ्रमित किया और वहां विशालगढ़ तक पहुंच करके और फिर एक बार सबको चकमा दिया। ऐसा ही बीजापुर के सुल्तान को भी उन्होंने अपनी निडरता दिखाई। तो वापस जब हम आते हैं औरंगजेब के और कैद में जब वो आए तो उसका भी एक उदाहरण आता है, कैसे मिर्जा राजा जय सिंह ने और बड़ा सेना लेकर के उनके ऊपर धावा बोला। जब उनसे वो चारों ओर घिर गए, संधि का प्रस्ताव आया, तो उनकी छावनी के अंदर 5 दिन रहे। तनिक भी उनको ये ऐसा नहीं लगा। एक कोई इटालियन तोपची निकोलाई मनुची करके थे, उन्होंने उनके बारे में ऐसा एक वर्णन लिखा है कि ऐसे वो निडर थे, उनको पता था कि किसी भी समय उनके ऊपर हमला हो सकता है, शत्रु की छावनी के अंदर है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने इसी निडरता से तोपों के प्रकार, अन्य शस्त्र, इस प्रकार वो सारी चर्चाएं यानी वो निडरता से एक प्रकार से करते रहे। जब और यदि स्वावलंबन स्वदेशी की बात करें तो उस समय उन्होंने अपनी एक बड़ी घुड़साल भी बनाई थी सेना के साथ साथ में। तो कहते हैं उस घुड़साल के अंदर अरबी घोड़े बड़े अच्छे माने जाते थे, तो उनकी ब्रीडिंग भी वहीं करवाई और अपनी घुड़साल में ऐसे 50,000 से अधिक उन्होंने अरबी घोड़े, उन घोड़ों को और तैयार करके और सेना के अंदर सम्मिलित किया। एक समान उन्होंने कर प्रणाली का विकास किया और इसलिए उनके यहां पर एक प्रकार समान कर प्रणाली लागू हुई। ये जितनी भी प्रकार की जागीरदारी जमींदारी प्रथा थी, ये सब उन्होंने समाप्त करवाई और इसलिए किसानों को उनकी इनकम अधिकतम हो और इसलिए उनके उत्पाद का पूरा पैसा मिलना चाहिए। ऐसा शिवाजी महाराज ने अपने कर्तृत्व से उस काल में कर करके दिखाया था। उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में तो ऐसा बोलते हैं कि जब वो 14 वर्ष के थे और पुणे के अंदर जागीर को संभाला ही था, दुराचार किया, उनको सजा देनी चाहिए। जब पकड़ करके सामने लाए तो उन्होंने आदेश दिया कि इनके हाथ और पांव काट दिए जाए। एक और उदाहरण आता है, एक खोपड़े करके उनके सैनिक थे, वो जाकर के अफजल खां से मिल गए। कैसा यानी दबाव रहित न्याय था। तो कान्हाजी जेदे उनके अच्छे निकट के थे और वो उन खोपड़े जी के परिचित थे, इसलिए उन्होंने ये आग्रह किया कि महाराज इसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो उनको मृत्युदंड देना चाह रहे थे। तो मित्र की मित्रता भी निभाई, लेकिन न्याय न्याय होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जिस पांव से चल करके गया, जिस हाथ से इसने सलाम किया है, वो पांव और हाथ कटवा करके मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन उनको दंड जरूर दिया। तो ऐसी एक न्याय व्यवस्था उन्होंने विकसित की। इसी प्रकार हम जब देखते हैं तो कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने भाषा व संस्कृति इन दोनों को भी एक विशेष महत्व दिया। भाषा के विषय में, और उस समय जो भी फारसी वगैरह भाषाएं वो प्रभावी थी, तो उनको हटा करके और संस्कृत को मान्यता दी, और संस्कृत को मान्यता देने के साथ में उन्होंने उस समय मराठी भाषा का भी एक प्रकार से सम्मान किया और इसलिए संस्कृत निष्ठ मराठी शब्दों का चयन, मुद्रा पर भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया। जैसे उस समय के उदाहरण आते हैं, आदिल काजी शब्दों की जगह उन्होंने न्यायाधीश, पंडित ऐसे शब्दों का उपयोग किया। दुर्गों के भी नाम बदले, रायरी को रायगढ़ किया, तोरड़ा को विश्राम घाट किया। ऐसे अनेक प्रकार के और उन्होंने
भाषा और संस्कृति को भी स्थापित करने के उपक्रम किए। ऐसा ही एक उदाहरण आता है कि एक बार गोवा के अंदर 4 पादरी उन्होंने धर्मांतरण का प्रयास किया, उन चारों के भी शिरोच्छेद किए, उनको मृत्युदंड दिया, वहां के वायसराय को भी सजा दी। और इसलिए भविष्य के अंदर भी उनको सावधान और चेताया कि मेरे स्वराज्य के अंदर कहीं पर भी और इस प्रकार की कोई हरकत नहीं होगी। जो भी उनके संपर्क में आए थे उन सबको उन्होंने स्वावलंबी बनने की एक प्रेरणा दी। एक उदाहरण आता है छत्रसाल महाराज का, जब वो उनसे मिले, आगरा की यात्रा भी उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी कि सुप्तावस्था में सोए हुए हिंदू समाज के मनों के अंदर एक बार फिर वीरोचित भाव का जगा करके और एक विजय की आकांक्षा उनके मन में जगनी चाहिए, ताकि वो अपना भी एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर सके। वो प्रेरणा अनेक लोगों ने ली, पूरे देश भर में मैंने निवेदन किया, लेकिन छत्रसाल महाराज जब उनसे मिले थे तो वो ये चाहते थे कि मैं शिवाजी महाराज के साथ में रह करके और उनकी नौकरी करूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अरे तुम वीर हो, क्षत्रिय हो, इसलिए पुनः जाकर के अपना स्वयं का राज्य स्थापित करो। ये सब कराते समय उन्होंने कहीं ये अपेक्षा व्यक्त नहीं की कि आप जब राज्य स्थापित कर लो उस समय उस राज्य को मेरे स्वराज्य के साथ में आपको मिलाना है। उन्होंने कहा आप अपना स्वतंत्र राज्य एक प्रकार से स्थापित करो। और इसलिए उस समय की सब प्रकार की परिस्थिति के अंदर युद्ध की नीतियां, गुरिल्ला युद्ध, गतिशील चाल से युद्ध, जैसा मैंने बताया कि प्रकार, वो तंत्र भी विकसित किया। संपूर्ण प्रकार की जानकारी, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं रहती थी जो उनको समय समय पर नहीं मिलती थी। और इसलिए जो भी कुछ घटित हुआ है तुरंत शिवाजी महाराज के साथ में वो आ जाता है। शिवाजी महाराज को गोद्विज ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी अनेक बार ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो गो हत्या पर प्रतिबंध, कसाई जो गो हत्या के लिए प्रेरित हुआ था उसके हाथना, ऐसी अनेक घटनाएं आती है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि शिवाजी महाराज का जो एक जीवन चरित्र या शिवाजी महाराज के उस हिंदवी साम्राज्य की जब वर्णन होता है, जब चर्चा होती है, तो एक ही बात ज्यादा आती है कि उन्होंने हर दृष्टि से सारा प्रयास किया। उपारखी थे, लोक संग्रही, संपर्क में माहिर थे, लोक संग्रही थे, लोक संस्कार उन्होंने किया, नियोजन के अपने उनके प्रकार होते हैं, उसका एक वर्णन भी आया है। ये सब उन्होंने हर दृष्टि से किया। युद्ध लड़े, अधिकांश युद्ध जीते ही जीते हैं उन्होंने, और इसलिए स्वराज्य का विस्तार होता गया। और इसलिए कहते हैं कि शिवाजी महाराज का 36 वर्ष का लगभग सार्वजनिक जीवन रहा है। 50 वर्ष की उम्र के अंदर 14 वर्ष में भी उनके एक बचपन की भी ऐसी घटनाएं आती है, वो भी एक सार्वजनिक जीवन को प्रेरक करने लगभग 6.5 वर्ष तक उन्होंने युद्ध लड़े। शेष सारा ये 29-30 वर्ष का जो समय उन्हें ये सृजन के लिए, निर्माण के लिए, स्वावलंबन के लिए और स्वदेशी के लिए नई नई तकनीक का निर्माण करके, साधनों का उपयोग करके, उस काल के अंदर फ्रांस से वो प्रिंटिंग प्रेस ले आए और उसके अंदर परिवर्तन करके स्वदेशी तकनीक विकसित करवाई। ऐसा सब काम शिवाजी महाराज ने और अपने उस जीवन काल में किया है। और इसलिए शिवाजी महाराज का स्वराज्य जो था उसकी एक दूसरी जो एक जो बड़ी बात वो थी, वो ये थी कि जनता में इतना आत्मविश्वास उन्होंने निर्माण कर दिया, जनता में एक संगठन का भाव उन्होंने ऐसा एक विकसित और निर्माण कर दिया। कहते हैं कि उनके जाने के बाद 100 साल तक और उसी प्रकार से शिवाजी महाराज के नाम पर, स्वराज्य के नाम पर सामान्य जनता युद्ध लड़ती रही। सामान्य जनता ने विदेशियों को और परास्त किया। और अपने उस जीवन काल के अंदर शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना करने के बाद भी लगातार विस्तार भी किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सहित अंग्रेजों को अपने स्वराज्य के अंदर उन्होंने घुसना नहीं दिया। उनके स्वराज्य की स्थापना की एक व्यापक चर्चा होती है
लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि उनके दरबार के अंदर पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, मुगल भी थे, सब नजराना पेश कर रहे थे, अपना टोप उतार करके, पगड़ी उतार करके, झुक करके अपने अपने तरीके से सलाम कर रहे थे। और इसलिए सोए हुए हिंदू समाज की उस चेतना को जागृत करके और शिवाजी महाराज ने वो जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, शिवाजी के होने से पहले इक्का दुक्का कहीं कोई दरबारी हिंदू मिलता था, लेकिन हिंदुओं के कोई किले थे, हिंदुओं की कोई रियासतें थी, हिंदुओं के कोई और इस प्रकार के राज्य थे, ये उदाहरण नहीं मिलते। लेकिन शिवाजी महाराज के जाने के बाद लगभग वो 50 साल जिए, 1680 में चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद में अधिकांश रियासतें वो हिंदू राजाओं के पास में आ गई। और इसलिए हमारा ये सौभाग्य रहा बाद के दिनों में भी कि अंग्रेजों के काल के अंदर लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब भारत आजाद हो रहा था और जब सभी रियासतों का भारतीय गणराज्य के अंदर विलय हो रहा था, भारतीय संघ में विलय हो रहा था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो व्यापक सफलता मिली, उस व्यापक सफलता मिलने के पीछे का कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का भाव था, जिन्होंने हिंदुओं के अंदर ये आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगा करके हिंदू भी राजा हो सकता है, हिंदू भी स्वराज्य स्थापित कर सकता है, स्वराज्य के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, स्वराज्य के अंदर गो हत्या नहीं होगी, माता बहनों का साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो कल्याण के सूबेदार की वो जो घटना आती है कि उनके परास्त होने के बाद उनकी पुत्र वधू को सैनिक उठा करके ले आए, शिवाजी महाराज ने कहा कि यदि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। माँ का दर्जा दे करके और अपने सहायकों को डांट डपट करके हिंदू जीवन चरित्र का उपदेश दे करके पुनः उनको अपने और डेरे के अंदर भेजा था। और इसलिए ऐसा एक शिव साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया जो आज भी प्रासंगिक है। हमारी प्रारंभ की पीढ़ी के अंग्रेजों के जाने के बाद, यानी आजादी के बाद भी जो लोग थे उन्होंने शिवाजी को उसी रूप में सगुण साकार के रूप में स्वीकार किया था। और इसलिए वर्णन आता है कि भारत के संविधान में भी छत्रपति शिवाजी महाराज है। वर्तमान के अपने संविधान में हम अनेक बार सुनते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और एक ही ग्रंथ है, वो भारत का संविधान है। लोकतांत्रिक इस व्यवस्था के अंदर संविधान से देश चलता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हम संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम संविधान के बारे में कुछ पंक्तियां आदि मैं आपके सामने रखता हूं तो जानकर हमको बड़ा और आनंद होगा कि संविधान वैसे तो मौलिक चिंतन का एक दस्तावेज होता है, उसी के आधार पर देश का शासन, प्रशासन एवं जीवन संचालित होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने के लिए भारत का संविधान हमारा मार्गदर्शक ग्रंथ है। हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, हर भाग में कुछ चित्र है। यह चित्र उस भाग के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे संविधान के भाग 15 में चित्रकार नंदलाल बोस ने 2 चित्र दिए हैं। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यह चित्र हमें बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एवं गुरु गोविंद सिंह जी किस प्रकार से भारतीय राजनीति व समाज के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। संविधान के इस भाग का विषय निर्वाचन है। जिस प्रकार भारत के जनमानस में ये बात प्रतिष्ठित है कि राजा कैसा हो तो राजा भगवान श्री राम जैसा हो, उसी प्रकार हम सोचें, प्रश्न करें कि हमारा नेता कैसा हो और निर्वाचित नेता कैसा हो, तो हमें संविधान से दिशा मिलती है कि नेता छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा होना चाहिए। आज वर्तमान पीढ़ी को कुछ समय रुककर गहराई से विचार करना चाहिए कि निर्वाचित नेता के रूप में संविधान सभा ने यही 2 महापुरुषों के चित्र की ओर संकेत क्यों किया है। इन दोनों महापुरुषों में ऐसा विशेष कौन सा गुण उनको दिखा जो ये भविष्य लोकतांत्रिक भारत के नेतृत्व में वह गुण होना आवश्यक मानते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में त्याग और पराक्रम का एक विशेष स्थान था। और इसलिए
भारत के संविधान ने भी जिनको मान्यता दी है, हमने एक प्रयत्न किया है इस सप्ताह के अंदर कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव की प्रासंगिक बातें, स्वावलंबन की बातें, स्वरोजगार की बातें, आत्मनिर्भर भारत की बातें, कोरोना के इस काल के अंदर बैठे बैठे भी हम उसका विचार करें, स्मरण करें। जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी तो बहुत तेज गति से हम भी इस प्रकार वर्तमान की आधुनिक तकनीक और अनुभवों का सहारा लेते हुए नए नए इस प्रकार के उद्यम उपक्रम खड़े कर सकें। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके प्रातः स्मरणीय और प्रेरक हैं, और इसलिए संपूर्ण भारत, संपूर्ण हिंदू समाज 350-400 वर्षों के बाद में भी आज शिवाजी महाराज का कर्जदार है, ऋणी है कि ऐसे महानायक बार बार समाज में नहीं आते। शिवाजी महाराज आए, इसलिए आज भी हम उनके पद चिन्हों पर चलने को प्रेरित हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। उन्होंने अपनी राह बनाई, हम भी बनाए, और सब साथ चलें। और जब मिलकर के चलेंगे, इस दिशा में जब आगे बढ़ेंगे, तो हम सबको एक विश्वास है कि जो एक सेवा कार्यों का उपक्रम स्वयंसेवकों ने किया है, उसके द्वारा समाज के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सज्जन शक्ति संघ के साथ मिलकर के, चल करके, और राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के इस कार्य में सहभागी होने को आतुर है। ऐसे सब लोगों को हम साथ लेकर के चलें। इस समय इस अवसर पर इतना ही निवेदन करते हुए, जय जय श्री समर्थ, जय शिवराज, जय भारत, धन्यवाद। डायरेक्टिंग